क्या आपको जानना है कि जहाँ पर भी जिस भी डोमेन में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उसे ईजीली वहाँ पे वो मेहनत जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो ना वो बहुत ही ईजीली कम कर सकते हो, बहुत ही ईजीली कम कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस चीज़ के पीछे आप कंटिन्यूसली भाग रहे हो उसे कैसे कम समय में और कम मेहनत में लेके आ सकते हो आप। मेरा नाम पराग अवस्थी है और मैं एस्ट्रो वास्तु आचार्य हूँ। इस चीज़ को समझने के लिए मैं टॉयलेट से कहता हूँ कि ये लीकेज पॉइंट है आपके, यानी कि आप खा रहे हो एक जगह से लेकिन बहुत सारी जगह से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारे लीकेज पॉइंट है। टॉयलेट का काम क्या है? टॉयलेट की जब हम बात करते हैं तो टॉयलेट का फंक्शन क्या है? हर एक चीज़ अपने फंक्शन के हिसाब से काम कर रही है। जैसे मुझे काम करना चाहिए पर मैं एक दिन आलस कर सकता हूँ कि चलो आज मैं सो जाता हूँ, आज मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन जो चीज़ें हमने बनाई है जैसे टॉयलेट सीट हो गई, वॉशिंग मशीन है, इनका काम है जो वो करती है, जो भी चीज़ें को डिज़ाइन किया है हमने वो करती है। या जो नेचर ने जो बनाया, कुदरत ने बनाया कि प्लांट्स बनाए तो वो ग्रो होते हैं, वो लोग कभी नहीं रुकते हैं, उनके फंक्शन हमेशा चलते रहते हैं। इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे पास है और हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है ना, हम चूज़ कर सकते हैं। तो टॉयलेट का फंक्शन क्या है? टॉयलेट का पर्पस क्या है? टॉयलेट का पर्पस है कि जो भी हम पॉटी कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसे वो फ्लश कर देता है, यानी उसको सिस्टम से बाहर निकाल देता है, करेक्ट। लेकिन कभी आपने सोचा है कि टॉयलेट पे आप जो भी डालोगे, उस कमोड में आप जो भी डालोगे उसको फ्लश कर सकता है, जो भी उसे फ्लश करने की ताकत है। अगर आप गोल्ड चेन डालोगे तो उसको भी वो फ्लश कर देगा, है ना। अगर आप कैश डालोगे तो उसको भी फ्लश कर देगा। यानी कि उसको ये पता नहीं है, उसके पास ये इंटेलिजेंस नहीं है कि क्या फ्लश करना चाहिए और क्या फ्लश नहीं करना चाहिए, करेक्ट। तो जिस भी एनर्जी पर है वो, जिस भी एनर्जी पर वो है उस एनर्जी को बार बार फ्लश कर रहा है। इसका मतलब कि आप उस डोमेन में मेहनत करते हो और फिर वो एनर्जी फ्लश हो जाती है, चाहे आप यूज़ करो चाहे ना करो। सबसे बड़ा मिथ ये है वास्तु में कि आप वो टॉयलेट यूज़ करना बंद कर दोगे तो भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा है और वो काम कर रहा है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं ये हाथ यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं पीछे बांध देता हूँ तो भी जब मैं खाना खाऊंगा तो मेरा खून, ब्लड वहाँ पे जा रहा है, मेरे उन सेल्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है, करेक्ट। मतलब वो मेरे शरीर का हिस्सा है तो सब कुछ जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ भी होगा, चाहे मैं बांध दूँ इस हाथ को और इस हाथ को खुला छोड़ दूँ। तो जब तक वो सिस्टम का हिस्सा है वो पार्टिसिपेट कर रहा है अपना काम करने में। तो जब तक टॉयलेट सीट को आप उसको ट्रीट नहीं कर देते, रेमेडीज तो सारी सिंपल आपको पता है, जब तक उसको ट्रीट नहीं कर देते तब तक चाहे यूज़ करो चाहे यूज़ ना करो, उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में रहेगा, रहेगा और रहेगा, हमेशा रहेगा। तो क्या है उसका इम्पैक्ट? अगर मान लो कुबेर की जगह पर, जैसे नॉर्थ में हम कहते हैं कि कुबेर का स्थान है, कुबेर की एनर्जी है वहाँ पर। वास्तु पुरुष मंडल में 45 जो देवताज हैं उसमें से एक देवता है कुबेर और उनकी एनर्जी नॉर्थ में है। तो अगर कुबेर पे अगर टॉयलेट सीट है तो वो क्या करेगा? कुबेर की एनर्जी को वीक करेगा, बार बार कुबेर की एनर्जी को फ्लश करेगा। यानी कि आप कहोगे कि हम पैसा संजोना चाहते हैं, पैसों को संजोना चाहते हैं। कुबेर के पास तो धन था बहुत सारा लेकिन संजो नहीं पा रहे, पैसा नहीं आ रहा। यानी कि किसी ने आपसे पैसे उधार ले लिए तो पैसे लौटाएगा लौटाएगा लौटाएगा, जैसे लौटाने की एनर्जी आती है तो फ्लश हो जाता है। यानी कि एनर्जी, अभी पैसे चले गए, नहीं आ रहे, पैसे दिए उधार तो चले गए। वैसे ही अगर ईस्ट में टॉयलेट है तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से ईस्ट हम पापा को मानते हैं, फादर, सन इज अ फादर। तो जब भी ईस्ट में टॉयलेट होता है तो फादर के साथ रिलेशन अच्छे होते और फाइनली होते होते दिखते हैं पर होते नहीं हैं। तो आप देखोगे जिनके भी घर में ईस्ट में टॉयलेट है उनके फादर के साथ रिलेशंस बिगड़े हुए हैं या उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस बिगड़े हुए हैं। अनवांटेड, कुछ हुआ नहीं है लेकिन बिगड़े हुए हैं। या उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट से हमको प्रॉब्लम है क्योंकि उनके ईस्ट में टॉयलेट मिलेगी आपको। या उनको फादर से प्रॉब्लम है
पिताजी से पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, उन्हें पता नहीं कि क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ईस्ट में टॉयलेट है, उस एनर्जी को बार बार वीक करता है। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो साउथ ईस्ट वुमेन ऑफ द हाउस है, तो आप देखोगे कि जो औरतें हैं घर की, उनकी हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जब भी साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है, क्योंकि उस एनर्जी को बार बार फ्लश कर रहा है वो। वेस्ट जो दिशा है ये इच्छा पूर्ति की दिशा है। यहाँ पे पुष्प दंत करके एनर्जी फील्ड है जो इच्छा पूर्ति करते हैं, और यहाँ पे जब टॉयलेट होती है तो आपको लगता है कि ये काम होने ही वाला था, लेकिन नहीं हुआ। मेरे काम होते होते रह जाते हैं, जो काम करता हूँ होते होते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट में जो अपना एफर्ट है, वो एफर्ट का जो फ़ायदा मिलना चाहिए, वो फ़ायदा, एफर्ट तो पूरी कर रहे हो आप, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो। या आपके फैमिली रिलेशंस है, आपके भाई, आपके चाचा जी, आपकी वाइफ, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके साथ पता नहीं क्यों अनबन बनी रहती है, क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो वो फैमिली रिलेशंस को डिस्टर्ब करेगा। तो टॉयलेट को कैसे ट्रीट किया जाए? एकदम सिंपल है। बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस देखे, और उन्हें पता है कि जब वास्तु पुरुष मंडला देखते हैं तो हम उसमें पंच तत्वों को देखते हैं, यानी कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। तो अगर आपकी अग्नि की दिशा है तो लाल टेप से ट्रीट कर दोगे तो चलेगा। अगर आपकी वायु की दिशा है तो ग्रीन टेप या ब्राउन टेप से ट्रीट कर दोगे तो चलेगा। अगर आपकी अर्थ एलिमेंट की दिशा है, यानी कि साउथ वेस्ट या वेस्ट, तो येलो टेप से कर दोगे तो फ़र्क दिखेगा। बहुत सारे वीडियोस में सारी डिटेलिंग दी हुई है, आप देख सकते हो। अगर स्पेस एलिमेंट है तो वाइट टेप से कर दोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा कि वो फ्लशिंग सारी बंद हो गई है, यानी कि उस डोमेन में आप कम मेहनत करोगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। और अगर पानी की दिशा है तो वहाँ पे ब्लू टेप या ब्लैक टेप लगाने से आपको दिखेगा कि वहाँ पे आपको चेंजेस मिल रहे हैं, कि आपका पैसा जो कुबेर है वहाँ पे, तो कुबेर की एनर्जी आपको मिल रही है और वो पैसा बच रहा है। तो टॉयलेट किस दिशा में है, उस दिशा में प्रॉपर रेमेडी करने से टॉयलेट के इम्पैक्ट, उसके फ्लशिंग का इम्पैक्ट कम हो जाता है। और आप लाइफ में जो अनवांटेड मेहनत कर रहे हो ना, जैसे मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि सर लीकेज पॉइंट है, मतलब एनर्जी के लीकेज पॉइंट है। कहीं पे कुबेर जा रहा है, कहीं पे पापा से रिलेशन बिगड़ रहा है, कहाँ पे मम्मी से रिलेशन बिगड़ रहा है, कहाँ पे एवी मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, कहाँ पे मुझे जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए नींद नहीं आ रही है, कहाँ पे मुझे मेरे बॉस से जो क्रेडिट मिलना चाहिए, या कभी वाइफ कहती है कि मेरी कोई तारीफ़ ही नहीं करता, मतलब कि मैं इतना मेहनत करती हूँ पर कोई कहता नहीं कि इतनी मेहनत कर रहे हो आप दिन भर। तो जो भी आप डिज़र्व करते हो मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल टेक्निक से टेप लगाने से ही सारा काम हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। और ये आप करिए और देखिए कि आपके लाइफ में रिजल्ट्स कितने फटाफट आना शुरू होते हैं, कितने जल्दी आना शुरू होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन टॉयलेट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि टॉयलेट्स अभी बढ़ रहे हैं, हर घर में 2, 3, 4, 5 टॉयलेट्स आ गए और उतने ही लूप होल्स बढ़ते जा रहे हैं। पर इसको आप ट्रीट कर दोगे तो काफ़ी लूप होल्स ठीक हो जाएंगे। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉयलेट करें रखें कहाँ पर? तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो दिशा है, ये नेचुरल दिशा है टॉयलेट की, यानी कि हमारे बॉडी में जो इनस पॉइंट है वो एक ही है ना, वहीं से बाहर निकलता है सब सवेरे, लेकिन हम फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि जो भी खाया और जो भी अनवांटेड है, जो भी काम का नहीं है, वो सारा सिस्टम बाहर निकाल देती है। वैसे ही घर में हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी हमारे काम होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो अलग अलग इमोशन से जो हम गुजरते हैं, तो जो चाहिए वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो नहीं चाहिए वो भी निकलने चाहिए। और वो आपके साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में एक एनर्जी फील्ड है जिसका नाम है भृंगराज। ये भृंगराज एनर्जी फील्ड पर जब भी आप टॉयलेट सीट बनाते हो, ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में एनर्जी फील्ड है ये, जब भी यहाँ पे आप टॉयलेट सीट बनाते हो तो नेचुरल जो फ्लशिंग हो रही है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी का एनस पॉइंट है, ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जब भी यहाँ पर टॉयलेट सीट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली नेचुरल फ्लशिंग बहुत ही ईजी हो जाती है, और जो काम का है वो रहता है, जो काम का नहीं है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। यानी अनवांटेड स्ट्रेस, अनवांटेड एफर्ट्स, अनवांटेड पीपल विल ऑल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। लाइफ विल बिकम गुड एंड रिलैक्सफुल। तो ये सिंपल रेमेडीज करिए और देखिए लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड यस, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।